Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS #. So today we will study about arithmetic progression. So today we will discuss about its second exercise, right? So let us start now. Okay, so we have to find out the 11th term of AP if the AP is given to you like this. Okay, आपको ऐसे AP दे दी अगर, ठीक है, आपको बोल दिया कि आपने 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, राइट. सो आपके पास यहाँ से क्या 11th टर्म से आपको पता चल गया कि द वैल्यू फॉर एन इज 11 एंड द वैल्यू फॉर ए, यहाँ से आपको पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या है -3, राइट. एंड आप इजीली डी भी निकाल सकते हो. डी निकालने का वही मेथड है कि जो सेकेंड वाली टर्म है उससे फर्स्ट वाली टर्म माइनस कर दो, राइट. तो यहाँ से हमारा डी निकल जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा. तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2 माइनस माइनस +3, राइट. यहाँ पे अपॉन में 1 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम 2 आ गया. तो ऊपर नीचे फर्स्ट टर्म को तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म में आपके पास 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास. आफ्टर दैट जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया यू विल गेट इट्स सोल्यूशन लाइक दिस, राइट. तो आपके पास जो वैल्यू आ गई डी की वो क्या आ गई 5/2. आपके पास ए भी है, डी भी है एंड एन भी है. नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू फॉर A11, राइट. आप ए एन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो. तो ए एन की फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, A+n-1 इंटू डी. तो ए कितना था आपके पास, ए की वैल्यू थी आपके पास -3 प्लस 11 था, आपने टर्म निकालनी थी तो यहाँ पे 11 - 1 आ गया. डी की वैल्यू आपके पास क्या है 5/2. अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ गया -3 + 10 × 5/2. इसकी कटिंग कर दो तो यहाँ से आ गया -3 + 25 प्लस माइनस माइनस. तो 25 में से 3 माइनस करेंगे यू विल गेट द आंसर एज +22. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वी हैव बीन गिवन द फॉलोइंग एपी, राइट. हमें एपी एक दे दी ऐसे टर्म्स एपी की, राइट. यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट मिसिंग टर्म. ठीक है, आपने मिसिंग टर्म पता करनी है कि क्या होगी. सबसे पहले तो हमारे पास जो टर्म्स होती हैं वो इस सीक्वेंस में होती है A+D, A+2D. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अवर शॉर्ट वीडियो, राइट. सो इस तरह से आपके पास टर्म्स होती हैं. तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज A, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई 2. जो सेकेंड टर्म होगी दैट इज A+D. जो थर्ड टर्म को जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट A+2D = 26, राइट. ये बनेगा आपके पास. तो यहाँ पे अगर आप ए की वैल्यू पुट कर दो तो डी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो. तो यहाँ से 2D = 26 - 2. सो यू विल गेट डी एज 24/2. तो कटिंग कर दिया आपने तो यहाँ से आपकी डी की जो वैल्यू है दैट इज 12, राइट. सो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू 12 आ गई. नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट योर मिसिंग टर्म. सो योर मिसिंग टर्म इज A+D वाली, राइट. सो आपके पास जो मिसिंग टर्म थी वो क्या थी A+D वाली. तो अब A क्या था आपके पास 2 एंड D अभी आपने कैलकुलेट किया दैट इज 12 एंड सो मिसिंग टर्म इज 14. तो यहाँ पे जो आपके पास ब्लैंक बॉक्स छोड़ा हुआ था दैट इज योर 14 नंबर, राइट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इफ वी हैव गिवन वी डोंट हैव अवर फर्स्ट टर्म, राइट. ऐसे हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई लेकिन उन्होंने सेकेंड टर्म दे दी, राइट. एंड थर्ड भी नहीं दी हुई एंड फोर्थ टर्म दे दी. अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट. सिंपली आपने क्या करना है, कंपेयर करो इसको ए के साथ, A+D के साथ, A+2D थर्ड टर्म को एंड फोर्थ टर्म को A+3D के साथ. तो आपने A+D लिया इसको, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 13. A+D = 13 एंड दूसरी आपके पास टर्म क्या है A+3D = क्या आ गया 3. नाउ इन दोनों टर्म्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है.
जब आपने इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया तो ए से ए कैंसिल हो गया। इससे ऑपोजिट साइन आपने इस मेथड में इससे ऑपोजिट साइन आपने नीचे लगाना होता है, जो इस पोजीशन पे साइन है। यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स नीचे क्या लग जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे प्लस है, नीचे क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस। नाउ तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला ये दोनों कैंसिल। अब इस साइड में हमारे पास माइनस का 3 है लेकिन प्लस का 1 है, 1d, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2d, लेकिन 13 माइनस 3 हमारे पास 10। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -10/2, राइट। तो हमारे पास d की वैल्यू जो है दैट इज -5 आ गई, राइट। नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट योर वैल्यू फॉर a ऑल्सो, राइट। अब आपके पास टर्म क्या दी हुई थी, a + d = 13। दोनों में से आप किसी भी, इन दोनों में से आप किसी में भी पुट कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट वाले में पुट कर लिया। तो a की वैल्यू आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास d की वैल्यू है, तो a को वैसे ही रहने दो, +-5 = 13। अब -5 को आपने दूसरी साइड ले जाना है। सो पहले तो इसको थोड़ा सा प्लस माइनस माइनस हो गया, -5 = 13। -5 को जब आप दूसरी तरफ लेके गए तो इट विल बिकम +5 एंड यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 18 आ गई, राइट। नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट योर मिसिंग टर्म्स, ओके। तो आपके पास a की वैल्यू, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म तो आ गई, फर्स्ट मिसिंग टर्म थी आपके पास, तो a की वैल्यू आपके पास 18 आ गई। फर्स्ट टर्म इज डन। नाउ यू हैव ऑल्सो द मिसिंग टर्म एज योर टर्म नंबर 3। तो टर्म नंबर 3 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a + 2d करके, राइट। तो a + 2d करके हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a की वैल्यू है आपके पास, यहाँ से अभी आपने कैलकुलेट की, a की वैल्यू है 13। सॉरी, लेट मी चेक इट आउट। a की वैल्यू आपके पास अभी क्या आई थी, ऊपर यहाँ पे आपने निकाली है, a की वैल्यू 18, राइट, 18 में, एंड d की वैल्यू आपके पास क्या है, -5। तो यहाँ पे d की वैल्यू -5 आपने पुट कर दी। तो 18 + माइनस एंड 5 2 = 10। तो यहाँ से आपके पास a + 2d वाली टर्म क्या आ गई, 8 आ गई। I hope you will understand this. Now, moving on to our next type of questions. So, it's very easy. Now, the question is, which term of AP हमारे पास दी हुई है, right? क्या है AP? 3, 8, 13, 18 so on up to is 78। मतलब आपको ये बताना है कि 78 जो है ये कौन से नंबर वाली टर्म है, ओके। सो यू डोंट नो दैट टर्म, सो लेट इट बी an। ये हमारे पास an है, nth टर्म है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर n। a आपके पास यहाँ पे गिवन है, a की वैल्यू है 3। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर कॉमन डिफरेंस d, दैट इज 8 - 3, so you will get the common difference as 5। now आपने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे 78 आ गया, इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस n नहीं है आपके पास, n - 1 एंड यहाँ पे 5 पुट कर दिया। नाउ यहाँ पे 78, ये वाली टर्म इस साइड मूव कर गई, -3। तो आगे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो 5n - 5 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 75 आ गया एंड इधर बचा 5n - 5। नाउ इस -5 को दूसरी साइड ले आओ, सो यू विल गेट 75 + 5 = 5n एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 80 = 5n। सो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/5 एंड आगे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, यू विल गेट योर वैल्यू एज 16। मतलब जो आपके पास 78th टर्म थी दैट इज योर 16th term, right? So I hope you will understand this. If you like this video, like, subscribe, share and comment. Bye bye.